बातें अल्ताफ के साथ कल आप लोगों ने शेयर की थी। कुछ लोगों के प्रश्न थे, उन प्रश्नों का उत्तर अल्ताफ ने दिया था। करिश्मा और अल्ताफ यदि और भी कुछ बताना चाहते हो तो वेलकम, स्वागत है। नहीं तो हम शुरुआत करते हैं आज थोड़ा सा इस्लामिक धर्म दर्शन के बारे में, जितनी हमें थोड़ी बहुत जानकारी है, बहुत थोड़ी सी, जहाँ कहीं उसमें कुछ कमियां होंगी तो ये जो महान जो चीफ स्पीकर हैं ये बताएंगे। देखिए, मोहम्मद साहब पूरा नाम उससे आप परिचित होंगे। मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुतालिब, पूरा नाम जो इनका मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुतालिब। मोहम्मद का अर्थ क्या होता है? मोहम्मद का मतलब होता है प्रशंसा के काबिल। मोहम्मद का मतलब होता है प्रशंसा के काबिल। कुरान में 4 जगह ये शब्द है प्रयोग हुआ है या आया है। कुरान में मोहम्मद साहब का जिक्र एक प्रेषित के रूप में, एक वार्ताकार के रूप में, एक ईश्वर के दूत के रूप में, ऐलान करने वाला के रूप में, गवाह के रूप में, सुवार्ता करने वाले के रूप में, चेतावनी देने वाले के रूप में और याद दिलाने वाले के रूप में, ईश्वर की तरफ बुलाने वाले के रूप में, तेजस्वी और एक बेहतर सुंदर रोशनी देने वाले के रूप में प्रयुक्त हुआ है। थोड़ी सी बात करें इस्लाम धर्म दर्शन की, तो ऐसा कहा जाता है, इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि 6वीं शताब्दी में जब मोहम्मद साहब का जन्म हुआ, उस जन्म के समय, उसके पूर्व और जन्म के समय और पूर्व की बात करते हैं। कहते हैं कि जो अरब देश थे, अरब देश जो अरेबियन कंट्रीज हैं उनसे आप परिचित हैं आप लोग, कहते हैं कि अरब देशों में बड़ा अज्ञान था। वहां चारों तरफ अज्ञानता फैली हुई थी और इतना अंधकार था ज्ञान के क्षेत्र में, इतनी अज्ञानता थी उस समाज में कि यहाँ तक कि धार्मिक क्षेत्र में भी जो डिफरेंट टाइप, यानी जो बाहुल का मतलब बहुत सारे देवताओं की पूजा होती थी। अरब कंट्रीज में भी बहुत सारे देवताओं की पूजा होती थी और हजारों जो देवी देवता थे उनकी पूजा होती थी। अरेबियन कंट्रीज में पहले जो देवी देवता हुआ करते थे, यहूदी संप्रदाय के जो देवी देवता हुआ करते थे, उनकी पूजा होती थी। और यहां तक कि मक्का में जो स्थित काबा शरीफ है, मक्का में जो स्थित काबा शरीफ है, जिसके प्रबंध तंत्र की जिम्मेदारी मोहम्मद साहब के दादा के ऊपर थी। मक्का में जो काबा शरीफ था उसकी जो केयरिंग थी वो मोहम्मद साहब के दादा किया करते थे। कहा जाता है कि उसमें भी 360 कितनी 360 मूर्तियां रखी हुई थी, जिसकी हिफाजत, जिसकी देखभाल, जिसकी पूजा पाठ, जिसको मैनेज करना ये मोहम्मद साहब के दादा के ऊपर था। उस काबा में भी 360 मूर्तियां स्थापित थी। ऐसी मानता है कि जो काबा शरीफ का निर्माण दुनिया के सबसे पहले व्यक्ति, कल अल्ताफ ने उस पहले व्यक्ति का जिक्र किया था, अगर तुम्हें याद हो, पहले व्यक्ति जो दुनिया में आया वो पहला व्यक्ति कौन था? तो याद है दुनिया में पहला व्यक्ति कौन आया था? सर आदम। यस, इस्लाम के हिसाब से जो पहला व्यक्ति है वो हजरत आदम। कौन आए थे?
हजरत आदम, कहा जाता है कि अल्लाह के हुक्म से केवल अल्लाह की इबादत के लिए इन्होंने अपनी बात कही। और उसके बाद जितने भी रसूल, मतलब 25 लोगों का जिक्र होता है प्रमुख रूप से, तो जितने भी रसूल, जिसमें चाहे आप हजरत नूह को ले लीजिए, हजरत इब्राहिम को ले लीजिए, हजरत इस्माइल को ले लीजिए, हजरत दाऊद को ले लीजिए, हजरत मूसा को ले लीजिए, हजरत ईशा, यहाँ तक कि ये जो लोग आए, सभी ने काबा शरीफ को अपना जो इबादत गाह है, प्रार्थना स्थल, जो काबा शरीफ है, उसी को इन लोगों ने अपनी इबादत का या प्रार्थना करने की जगह बनाई। उस समय कहा जाता है कि समाज अनेक वर्गों में विभाजित था। जिस समय ये लोग आए, उस समय जो समाज था वो अनेक वर्गों में विभाजित था। दास प्रथा प्रचलित थी। कौन सी प्रथा? दास प्रथा। आप जानते हैं कि, एक मिनट जरा होल्ड करना आप लोग। हेलो। तो कहा जाता है कि उस समय दास प्रथा प्रचलित थी और दासों के साथ में बड़ा निर्दयतापूर्ण व्यवहार किया जाता था। दासों के मामले में जो दास प्रथा थी, उसके मामले में कभी कभी अगर यदि आप लोगों ने कभी टेलीविजन पे देखा हो, क्योंकि आप लोगों ने दासों की स्थिति देखी नहीं होगी, लेकिन यदि आप उन लोगों ने कभी कभी टेलीविजन पे देखा हो कि जब एक देश के लोग दूसरे देश पर आक्रमण कर देते थे और वहां से लोगों को ले आते थे, तो उससे किस प्रकार के वो काम करवाते थे। वो जो प्रथा इस टाइप की थी, वो दास प्रथा कहलाती थी। या यूं कहिए कि पहले अपने यहाँ भी बहुत समय पहले यहाँ भी दास प्रथा प्रचलित थी और यहाँ पर भी लोग जो है, जो खेतों में काम करने वाले थे, सेवा करने वाले लोग थे, उनको एक दास के रूप में ही देखा जाता था। और उनकी स्थिति क्या है आपको पता है अच्छी तरीके से। तो इस प्रकार से या कभी कभी आप ये कह लीजिए कि बहुत सारे लोग आजकल जो लोगों की जो ह्यूमन सेलिंग होती है, लोग बेचे जाते हैं, तो उनके साथ बेचने के बाद जो उन्हें खरीदता है, उनके साथ किस प्रकार का बिहेवियर करता है, आप अगर आप देखते हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आप ऐसे जीवन से तौबा करने की कोशिश करते हैं। तो कहा जाता है कि जिस समय मोहम्मद साहब का जन्म हुआ, उस समय दास प्रथा प्रचलित थी और दासों के साथ बहुत ही निर्दयतापूर्वक व्यवहार किया जाता था। समाज में स्त्रियों की दशा तो और भी अधिक सोचनीय थी। समाज में स्त्रियों की दशा तो और भी सोचनीय थी। संभ्रांत परिवारों में तो लड़कियों का जन्म ही अशुभ माना जाता था। जो संभ्रांत परिवार थे उस समय सऊदी के, वहां पे जो लड़कियां पैदा होती थी, बच्चियां पैदा होती थी, उनके जन्म को ही लोग अशुभ मानते थे और जन्म लेते ही उन्हें मार देते थे। ये कहानी थी उस समय 600 ईस्वी के आसपास अरेबियस कंट्री में। उस समय अरब देशों की जो राजनीतिक स्थिति थी बहुत खराब थी। उस समय राजनीतिक स्थिति वहां की बहुत खराब थी। पूरे अरब भर में छोटे बड़े अनेक कबीले हुआ करते थे। छोटे बड़े अनेक कबीले हुआ करते थे जो एक दूसरे पर हमेशा आक्रमण करते रहते थे। कबीलों में आपने देखा होगा कि कबीलों की एक ये विशेषता होती है
कि छोटा कबीला बड़ा कबीला का छोटे कबीले के ऊपर आक्रमण कर देता है, या ताकतवर कबीला हमेशा कमजोर कबीले के ऊपर आक्रमण कर देता था। और इसके साथ साथ वो क्या करते थे, आक्रमण करने के साथ साथ वो एक दूसरे की जमीन छीन लेते थे, कबीले पर आक्रमण करके जमीन छीन लेते थे, एक दूसरे की धन दौलत छीन लेते थे, और यहां तक कि जो स्त्रियां थीं उनको भी लूट लेते थे। जब ये आक्रमण करते थे, बड़ा कबीला छोटे कबीले के ऊपर आक्रमण करता था, ताकतवर कबीला जब कमजोर कबीले के ऊपर आक्रमण करता था, तो उनकी धन दौलत, जमीन, यहाँ तक कि स्त्रियों के साथ भाई ये लूटपाट करते थे। उस समय जो शक्तिशाली थी, जो पावरफुल थी, वो विजय थी। यानी जो ताकतवर था उसी के का बोलबाला था, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये कहावत थी। और पूरे अरब से जो अल्लाह का जो भय था वो निकल चुका था। लोग मानते ही नहीं थे कोई कि भगवान जैसी कोई चीज है, ईश्वर जैसी कोई चीज है, लोग मानते ही नहीं थे। यदि मानते होते तो शायद वो एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करना, एक दूसरे की जमीन छीनना, एक दूसरे की धन दौलत लूटना, एक दूसरे की स्त्रियों को छीनना, लूटना, ये शायद ना करते यदि वो ईश्वर को मानते होते, भगवान को मानते होते। चारों तरफ बुराइयां ही बुराइयां फैली हुई थी, और इन बुराइयों से, जो अरेबियन कंट्रीज में इतनी सारी बुराइयां फैली हुई थी, इन बुराइयों से निजात दिलाने का जो काम किया वो मोहम्मद साहब ने किया था। इन बुराइयों से निजात दिलाने का जो काम किया था वो मोहम्मद साहब ने किया था। उन्होंने ये जो कुप्रथाएं थी उन पर बंदिश लगाने की बहुत हद तक कोशिश की, और कहा जाता है, कुरान लिखता है कि मोहम्मद साहब का जन्म सन 53 हिजरी पूर्व है। 53 हिजरी पूर्व जो है करीब 22 अप्रैल 571, 22 अप्रैल 571 को हुआ था। 571 को, 22 अप्रैल 571 को मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। ये कहा जाता है कि इनका जन्म हो उससे पहले ही इनके जो पिता थे अब्दुल्ला, उनका देहांत हो गया था। जन्म से पूर्व ही, मोहम्मद साहब का जन्म नहीं हुआ, उससे पहले ही इनके पिता का देहांत हो गया था। लेकिन फिर भी मोहम्मद साहब का जो जन्म था वो बड़ी धूमधाम से मनाया गया था। और उस समय के रीत रिवाजों के मुताबिक इनकी माता जो थी, जो आमना जिनका नाम था, इन्होंने 8 दिन तक अपने बच्चे को दूध पिलाया, और उसके बाद पास के गांव में रहने वाली जो हलीमा नाम की दाई थी, उसके पास जो है इन्होंने पालन पोषण के लिए भेज दिया। आज भी यदि हम लोगों के यहाँ बच्चे नहीं होते हैं, बच्चे होते हैं, कई बार क्या होता है कि बच्चे होते हैं, बच्चे जन्म लेने के बाद ही वो इस दुनिया में नहीं रहते, उनकी डेथ हो जाती है। तो बहुत सारे लोग सलाह देते हैं, क्या सलाह देते हैं कि बच्चा अगर हो, जन्म लेते ही इस बच्चे को क्या करना कि दादी को, मतलब बुआ को दे देना, मौसी को दे देना, है ना? ऐसा होता है ना? आप लोगों ने इन चीजें सुनी होंगी कि बच्चे ने जन्म लिया और जन्म लेते ही उसको जो है दादी, मौसी को दे दिया, बुआ को दे दिया, मामी को दे दिया, फूफा को दे दिया, इस टाइप का होता है। एक वो मान्यता है ऐसी कि अगर आप दे देते हो तो फिर वो आपका बच्चा जो है वो बच जाता है, ऐसी मान्यता है। और फिर आपने जब बच्चा बड़ा होता है तो फिर वो अपने घर लौट आता है। और होता क्या है, उसके बाद फिर आपने ये भी सुना होगा कि जब शादी होती है तो शादी होने के बाद जब बहू जो है पहले उसी घर में जाती है जहाँ बच्चे को गोद लेके भेजा गया था। ये भी आपने सुना होगा। तो इस प्रकार से वही परंपराएं कुछ उस समय थी
कि हलीमा नाम की दाई के यहाँ इनको भेज दिया गया था। और क्योंकि पास में गांव में रहने वाली थी, आपको पता है कि उस समय जो बच्चे जो पैदा करने की जो परंपरा थी वो दादी लोग ही किया करती थी। तो हलीमा दाई के यहाँ इनको जो है भेज दिया गया। और जब 6 वर्ष के हुए तो ये हलीमा के यहाँ से अपनी माँ के पास यानी आमना के पास लौट आए। इनकी माँ का नाम आमना था, तो अपनी आमना के पास ये लौट आए। लेकिन शायद ईश्वर को ये मंजूर नहीं था, ऊपर वाले को ये मंजूर नहीं था। और इनकी माँ भी थी, वो भी चल बसी। जब माँ भी चल बसी तो इनका जो लालन पोषण का जो दायित्व था किसके ऊपर आ गया? इनके दादा जो अबू तालिब थे उनके ऊपर, जो इनके दादा थे, मोहम्मद साहब के जो दादा थे उनके ऊपर जो है जो इनकी वो था लालन पालन का जो भार था वो आ गया। जब ये 8 वर्ष के थे तो इनके दादा भी चल बसे। जब ये 8 वर्ष के थे तो इनके दादा भी चल बसे। और उसके बाद इनका जो लालन पालन का जो दायित्व है वो इनके चाचा, क्या नाम था? अबू तालिब। इनके चाचा अबू तालिब के ऊपर जो है इनकी जो उत्तरदायित्व था, देखभाल था, उसका भार आ गया। और जब मोहम्मद साहब 10 वर्ष के थे तो ये अपने चाचा के साथ कहाँ गए? सीरिया गए। 10 वर्ष के बच्चे की उम्र आप जानते हैं कितनी होती है, जिसके माँ ना हो, बाप ना हो और चाचा उसका पालन पोषण कर रहा हो तो बच्चे से बड़ा दुलार हो जाता है। तो जब हम लोग देखते हैं कि जब यदि कभी कभी हमारे घर में हमारी मम्मी कहीं जा रही हो या पापा कहीं जा रहे हो तो छोटे बच्चे उनके पीछे भागते हैं कि हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि नानी आ जाए, मौसी आ जाए तो भी बच्चे उनके पीछे भागते हैं, नहीं हम भी चलेंगे नानी के यहाँ, हम भी चलेंगे मौसी के यहाँ। मम्मी जा रही हो तो पीछे भागने लगते हैं, मम्मी हम भी चलेंगे, कहीं भी जा रही हूँ। ऐसा होता है। और बड़े भी पूछते कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रहे हो? हम भी चलेंगे। तो चाचा जो इनके अबू तालिब थे, जब वो व्यापार करने के लिए सीरिया की तरफ बढ़े तो मोहम्मद साहब ने कहा हम भी चलेंगे। जिद की, तो जिद की वजह से वो जो है इनको अपने साथ ले गए। और जब मोहम्मद साहब को जब ये अपने साथ ले गए तो व्यापार के सिलसिले में सीरिया गए थे और उस व्यापार में मोहम्मद साहब के चाचा को बहुत फायदा हुआ, उम्मीद से अधिक फायदा हुआ। अबू तालिब को जब पहले व्यापार में इनको बहुत अधिक फायदा हुआ, उम्मीद से अधिक फायदा हुआ, तो इन्होंने मोहम्मद साहब को अपने साथ ही रख लिया। अब ये व्यापार के हर काम में मोहम्मद साहब को अपने साथ रखते थे, जहां भी जाते थे, जहां भी आते थे, व्यापार के सिलसिले में मोहम्मद साहब को अपने साथ ही रखते थे। और केवल जब ये 11 वर्ष के थे मोहम्मद साहब, कितने वर्ष के? 11 वर्ष के थे, तब इनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे इनको ये लगने लगा कि ईश्वर एक है। कुछ ऐसी घटनाएं घटी इनके जीवन के साथ में जिससे इनको ये लगने लगा क्या ईश्वर एक है। और तब से जो है ये एकेश्वरवाद की बात करने लगे। साथ ही साथ ये व्यापार कार को भी देखने लगे। अल्लाह ताला का इनके पर कुछ ज्यादा ही रहम था, अल्लाह ताला का इनके ऊपर कुछ ज्यादा ही रहम था। और व्यापार में जो भी इन्हें व्यक्ति अपने साथ रखता, व्यापार में जो भी व्यक्ति इन्हें अपने साथ रखता उसे बहुत अधिक फायदा होता था। उस समय जब मोहम्मद साहब 11 वर्ष के थे और 11 वर्ष से बड़े हुए, करीब 23-24 साल के हुए, तो मक्का शहर में मक्का शहर नाम सुना होगा आप लोगों ने। मक्का शहर में एक धनी विधवा स्त्री खदीजा रहती थी। कौन रहता था? धनी विधवा स्त्री खदीजा रहा करती थी। कहाँ? मक्का शहर। उन्होंने जब मोहम्मद साहब की नेक नियति के बारे में सुना, ईमानदारी के बारे में सुना और व्यापार के लाभ के बारे में सुना, तो इन्होंने मोहम्मद साहब को अपने व्यापार में पार्टनरशिप दे दी। क्या दे दी?
पार्टनरशिप दे दी, व्यापारिक साझीदार बना लिया। किसको? मोहम्मद साहब। किसने? खदीजा ने। तो खदीजा को बहुत अधिक लाभ हुआ। वहां उनकी मोहम्मद साहब की सच्चाई और ईमानदारी से इतना अधिक प्रभावित हुई कि उन्होंने मोहम्मद साहब के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। That was a widow woman. लेकिन उन्होंने मोहम्मद साहब के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया और मोहम्मद साहब ने अपने चाचा की रजामंदी से खदीजा के साथ विवाह कर लिया, यानी कि निकाह कर लिया। और आपको हैरानी इस बात से और होगी कि जब ये निकाह हुआ तो खदीजा की उम्र 40 वर्ष थी और मोहम्मद साहब की उम्र 25 वर्ष थी। यानी कि अपने से 15 साल की बड़ी उम्र की महिला से मोहम्मद साहब ने विवाह किया अपने चाचा की परमिशन। वैसे तो बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं कि इस्लाम में तो इतनी शादियां होती हैं, मुसलमानों में तो इतनी शादियां होती हैं, मुसलमान लोग इतनी शादियां करते हैं, ये करते हैं। और कुछ लोग मोहम्मद साहब को भी जो है बड़ा, उनके लिए भी कुछ अपशब्द इस्तेमाल करते हैं शादियों को लेकर। करते हैं कि नहीं करते हैं? विद्यार्थियों करते होंगे। अब पता है आपको, मोहम्मद साहब ने खुद 13 शादियां की थी। कितनी की थी? 13 मैरिज की थी। क्यों भाई विद्वानों? अल्ताफ जी सर। अल्ताफ क्या बता सकते हो कि उन्होंने 13 शादियां क्यों की थी? सर ये तो नॉलेज में नहीं है मेरे, बस इतना पता है कि ज्यादातर सर जो थी वो विडोज ही थी। करिश्मा? करिश्मा जी सर। हाँ, बता सकती हूँ? सर नॉलेज नहीं है इसके बारे में मुझे। तो मोहम्मद साहब ने 13 शादियां की थी सर हेल्प करने के लिए। हाँ, यस। दरअसल जिसमें मोहम्मद साहब का जन्म था या जिसमें इनका जीवन यापन या जीवन चल रहा था, तो मैंने पहले ही जिक्र किया है कि जो महिलाओं की स्थिति थी वो बहुत दयनीय थी। यानी दासों से भी गृह स्थिति जो थी वो महिलाओं की थी। लोग महिलाओं को लूट लेते थे, महिलाओं के साथ तमाम प्रकार के अत्याचार करते थे। और उस समय जो मजलूम महिलाएं हुआ करती थी, जो सताई हुई महिलाएं हुआ करती थी, जुल्म से असहाय महिलाएं हुआ करती थी, जिनको लोग छोड़ देते थे, लोग उनसे या विडो हो जाया करती थी, या जिनको कोई केयर करने वाला नहीं था, मोहम्मद साहब ने उनको आसरा दिया। क्या दिया? मोहम्मद साहब ने उनको आश्रय दिया, अपना नाम दिया। और एक बात और मैं आपको बताऊं जो मुझे लगता है ऐसा आप लोग भी फील करते होंगे कि आज भी हमारे समाज में जिस महिला के मस्तक पे सिंदूर लगा होता है उसके प्रति पुरुषों का नजरिया दूसरा होता है, और जिस महिला के मस्तक में सिंदूर नहीं होता है उसके प्रति महिलाओं के देखने का नजरिया दूसरा होता है। ये मेरा मानना है। तो मोहम्मद साहब ने ऐसी महिलाओं को जो असहाय थी, जो बेसहारा थी, उनको बचाने के लिए, उनके जीवन को संवारने के लिए उन्हें अपना नाम दिया। और ये मत कहिए कि एक नेगेटिव वे में लोग कहने लगते हैं कि मोहम्मद साहब ने तो 13 शादियां की थी। अब वैसे ही लोग हिंदू धर्म के ऊपर अगर प्रश्न उठाने लगे कि हमारे भगवान कृष्ण ने तो बहुत सारी शादियां की थी। कितनी शादियां की थी? कितनी पटरानियां थी? 16 लाख। पूछो ही 16,000 रानियां, 8 पटरानियां। अरे पूछो ही। तो ये प्रश्न, अब एक बात और है, जब हम भगवान कृष्ण की बात करते हैं तो कृष्ण जैसा प्यार, निश्चल प्यार,
कभी कोई कर पाएगा? मुझे नहीं लगता कोई कर पाएगा। कृष्ण ने जिंदगी भर राधा से प्यार किया, लेकिन कभी विवाह नहीं किया। हिंदू धर्म के मानने वाले हमारे इतने विद्यार्थी बैठे हैं, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो बताएं। उन्होंने राधा किससे प्यार किया, लेकिन विवाह नहीं किया। फिर प्यार का मतलब विवाह नहीं होता है। प्यार एक अलग चीज है, एक निश्चल, एक निष्कपट। और हम लोग प्यार, आजकल प्यार कैसा होता है ना, वासना के वशीभूत प्यार होता है। तो उस समय का कृष्ण और राधा का प्यार जो था वो निश्चल, निष्कपट प्यार था। और आज बड़े बड़े लोग राधा के साथ कृष्ण को जानते हैं, और जिससे विवाह किया उनको लोग उतना नहीं जानते हैं। रुक्मिणी को लोग उतना नहीं जानते हैं। ये था। उसी प्रकार से मोहम्मद साहब ने 13 शादियां तो की, लेकिन असहाय मजलूमों, जो सताई हुई उस समय की जो महिलाएं थी, उनको उस दर्द से, उस इंतहा से बचाने के लिए उन्हें अपना नाम दिया, ताकि और ना ज्यादा ये सताई जा सके। इस प्रकार से मोहम्मद साहब एक दया के, करुणा से भरे हुए व्यक्ति थे। कहा जाता है कि इनके जो बेटे करीब 3, मेरे ख्याल 3 इनके बच्चे थे। 3 मतलब लड़के थे, और लड़कियां कितनी थी? 4। क्यों भाई अल्ताफ? 7 बच्चे थे ना इनके, मोहम्मद साहब के? जी, 3 लड़के 4। हाँ, 3 लड़के और 4 लड़कियां थी। तो लड़कों का नाम अल कासिम, अब्दुल्लाह और इब्राहिम। बेटियों का नाम था जैनब, रुकैया, और उनको इस टाइप से कुछ फातिमा, जहरा। इस प्रकार से इनके 7 बच्चे थे। 13 बीबियां, 7 बच्चे थे। इस प्रकार से एक जो बात जो आती सामने, वो ये आती थी कि जब मोहम्मद साहब जब बड़े हुए तो ये अपना व्यापार भी देखते थे और समाज सेवा का भी कार्य करते थे, साथ साथ ये अल्लाह के प्रचार प्रसार में भी लगे हुए थे। और जब कभी इन्हें समय मिलता था, तो मक्का शहर से 5 किलोमीटर दूर एक हीरा नाम की पहाड़ी हुआ करती थी। किस नाम की? हीरा नाम की पहाड़ी हुआ करती थी। और उस पहाड़ी में एक छोटी सी गुफा थी, जहां ये जाते थे और ध्यान लगाते थे। ध्यान लगा करके अल्लाह की वहां जो है ये इबादत करते थे। आप भी कहीं कहीं देखते होंगे कि कहीं कहीं इसी टाइप की शांतिप्रिय जगह बनाई जाती है, जहां आप जो है बिल्कुल शांत होकर के वहां बैठ सके और ईश्वर को याद कर सके। इस प्रकार से वहां जो है हीरा नाम की पहाड़ी पे एक छोटी सी गुफा में जाते थे और ये ध्यान लगाकर अल्लाह के उसमें ये इबादत करते थे। कहते हैं रमजान के महीने में जब एक दिन मोहम्मद साहब गुफा में ध्यान मग्न होकर के अल्लाह की इबादत कर रहे थे, अल्लाह को याद कर रहे थे, तो अल्लाह का भेजा वो फरिश्ता जिब्राइल इनके सामने प्रकट हुआ। कौन? जिब्राइल इनके सामने प्रकट हुआ और उसने कहा इकरा, अर्थात उठो और पढ़ो, उठो और पढ़ो। और कहा जाता है कि यहीं से मोहम्मद साहब के हृदय में, मोहम्मद साहब के सीने में कुरान शरीफ का उतरना शुरू हुआ। कुरान शरीफ की आयतें, कुरान शरीफ इनके दिलो दिमाग में उतरनी शुरू हुई। और मोहम्मद साहब इस प्रकार से गुफा में जाते रहे और 6 महीने के बाद फिर एक बार जिब्राइल इनके सामने प्रकट हुआ और उसने अल्लाह का इन्हें सच्चा ज्ञान दिया, और जो आगे चलकर कुरान शरीफ में लिखबद्ध हुआ। बस फिर क्या था, मोहम्मद साहब जो है अब अल्लाह के ही प्रचार प्रसार में तेजी से लग गए। एक ओर जहां मोहम्मद साहब के अनुयायी बढ़ रहे थे, वहीं दूसरी ओर इनके विरोधी भी बढ़ रहे थे, क्योंकि उस समय 360 देवी देवताओं की पूजा मक्का के काबा शरीफ में होती थी। तो जब मोहम्मद साहब एक तरफ अपना प्रचार प्रसार कर रहे थे
तो दूसरी तरफ जहां इनके अनुयायी बढ़ रहे थे तो वहीं विरोधी भी बढ़ रहे थे। विरोधियों ने इनको और इनके अनुयायियों पर बहुत सारे जुल्म ढाने शुरू किए। विरोधी जो लोग थे उन्होंने इनके ऊपर और इनके जो अनुयायी थे इनके ऊपर बहुत सारे जुल्म ढाने शुरू हुए, यहाँ तक कि मोहम्मद साहब को जान से मारने का भी प्रयत्न किया गया कि मोहम्मद साहब को जान से मार दिया जाए। जब इनको जान को बहुत अधिक खतरा हुआ कि अब नहीं बचेंगे, तो अल्लाह का जो वही फरिश्ता है वो इनके सामने प्रकट होता है। अल्लाह का हुक्म होता है कि आप मक्का छोड़कर कहाँ चले जाएं? मदीना चले जाएं। मक्का छोड़ करके मदीना चले जाएं। और जब ये उस दिन से ही जो इस्लामी सन जो हिजरी शुरू होता है वो उसी दिन से, किस दिन से? जिस दिन ये मक्का छोड़ के मदीना गए थे वहीं से जो है हिजरी सन स्टार्ट होता है। और कहा जाता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान को ही अरबी भाषा में क्या कहते हैं? हिजरत कहते हैं, कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना उसके हिजरत कहा जाता है। और इसीलिए इस दिन शुरू होने वाले सन को हिजरी सन कहा जाता है। जब मोहम्मद साहब मक्का छोड़ करके, कब गए थे छोड़ करके? डेट याद है? ईयर याद है? ईयर किसी को? मक्का छोड़ कब गए थे? ईयर याद है? 622 में मोहम्मद साहब ने मक्का छोड़ा। हाँ, 622 तो मक्का छोड़ा और मदीने की तरफ चल पड़े। वहीं से हिजरी स्टार्ट होता है। और मदीना पहुंचकर भी इन्होंने अपने जो उनका काम था, अल्लाह का जो प्रचार प्रसार था, उसे जारी रखा। क्या किया? उसे जारी रखा। और यहां भी इनका बहुत विरोध हुआ। कहाँ? मदीना में। मदीना में बहुत विरोध हुआ। पर सच्चाई तो सच्चाई होती है। क्या होती है? सच्चाई तो सच्चाई होती है। उसे कौन रोक सकता है? उसे कौन रोक सकता है? और आखिर एक दिन ऐसा आया कि जो वहां बहुत सारे देवता हुआ करते थे सऊदी अरब में, उन बहुत सारे देवताओं के स्थान पर एक ईश्वर को मानने की परंपरा स्टार्ट हुई। यानी एकेश्वरवाद का जन्म हुआ। अब वहां के लोगों ने क्या किया कि बहुत सारे देवी देवता रखे हुए थे, उनको ना मान करके एक ही ईश्वर को यानी अल्लाह को मानना उन्हें शुरू कर दिया। और कहा जाता है कि करीब 9 हिजरी यानी कि 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब ने अपना पहला हज अदा किया। 632 में मोहम्मद साहब ने अपना पहला जो हज फर्ज था वो अदा किया और उपदेश दिया कि जो लोग, क्या उपदेश दिया? कि जो लोग नेक कमाई से जब भी मक्का जाने में समर्थ हो, लोग अपनी नेक कमाई से जब भी मक्का जाने में समर्थ हो, वहां पहुंचकर काबा शरीफ में अल्लाह की इबादत अवश्य करें। किसकी? अल्लाह की इबादत काबा शरीफ में पहुंचकर अवश्य करें। और 10 हिजरी यानी कि 633 पहला उन्होंने अपना जो हज 632 में, और 633 में मोहम्मद साहब ने अपना आखिरी हज अदा किया। कब? आखिरी बार हज किया। और इस बार लाखों लोग उनके साथ हज करने पहुंचे थे। इस बार लाखों लोग उनके साथ हज करने पहुंचे थे। और कुरान शरीफ कहता है कि अराफात के मैदान में, वहां मक्का में अराफात के मैदान में मोहम्मद साहब ने उटनी के ऊपर, उटनी जानते हैं ना आप लोग, केमल, मेल फीमेल केमल, उटनी के ऊपर चढ़ करके लगभग 1.5 लाख लोगों को, अराफात के मैदान में 1.5 लाख लोगों को हज करने की विधि बताई। क्या बताया? हज करने की विधि बताई और कुछ उपदेश दिए। पहली आखिरी बार जब उन्होंने हज किया तो लगभग 1.5 लाख लोगों से भरा हुआ वो मैदान था अराफात का। और उस अराफात के मैदान में उटनी के ऊपर बैठ करके मोहम्मद साहब ने हज करने की विधि बताई और कुछ उपदेश दिए। ठीक है बच्चों, तो क्या उपदेश दिए इसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे। और आज के लिए जो है इतना ही। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर किसी के मन में कुछ और कुछ जिज्ञासाएं अगर थोड़ी बहुत उमड़ घुमड़ रही हो तो मेरे जितना मुझे ज्ञान है आप